जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अक्षय कुमार की एक मूवी फाइनली अब ऐसा लग रहा है कि उनके करियर को एक बार फिर से हिट ट्रैक पर लाने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन क्या बात यहां पर सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार की होनी चाहिए? दरअसल जब से हाउसफुल 5 थिएटर्स में रिलीज हुई है, ये रोज के रोज नए नए कीर्तिमान बना रही है कलेक्शन को लेकर। और बात हो रही है कि भैया अक्षय कुमार की मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई है। लेकिन इस मूवी में तो और भी करीब 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 21-22 एक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें अगर हम लोग मेनली बात करें तो जैकी श्रॉफ हैं। इसके अलावा आपको ऋतिक देशमुख देखने को मिल जाएंगे, अभिषेक बच्चन देखने को मिल जाएंगे, संजय दत्त देखने को मिल जाएंगे। एक्ट्रेसेस जो कि भले ही नाम के लिए हैं लेकिन हैं तो सही। फरदीन खान भी हैं, डीनो मोरिया भी हैं। सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग इस मूवी को एक मल्टी स्टारर मूवी मान रहे हैं, तो फिर बात सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार की क्यों हो रही है? लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अक्षय कुमार का करियर तो देखिए इस मूवी से ट्रैक पर आएगा ही आएगा। लेकिन अक्षय कुमार ऐसा करने वाले अकेले नहीं। दरअसल हाउसफुल 5 की जो कमाई है, इसने बॉक्स ऑफिस को बिल्कुल गुलजार कर दिया है। अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन की ये फिल्म इस साल की एक और बड़ी हिट बनने के रास्ते पर है। 225 करोड़ के बजट वाली ये मूवी ऑलरेडी 175 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। कलेक्शन का आंकड़ा 100 करोड़ को तो पहले ही पार कर चुका था। यह आंकड़ा अगर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो हाउसफुल 5 ब्लॉकबस्टर कहलाने लायक हो ही जाएगी। इस लिहाज से मौजूदा हफ्ता फिल्म के लिए किसी न किसी परीक्षा की तरह आने वाला है। पहले तो इसे लागत करीब करीब 250 करोड़ के आंकड़े को पार करना है। अगले हफ्ते में फिल्म का कंटेंट और प्लॉट आखिर और कितने दर्शकों को अट्रैक्ट कर पाता है, ये अभी फिलहाल देखना बाकी है। हालांकि अभी तक फिल्म के फेवर में दिख रहे माहौल और कलेक्शन से दो तीन बातें साफ हो चुकी हैं। पहली बात तो यह है कि हाउसफुल 5 सक्सेस हो चुकी है, और इस सक्सेस का नज़ारा फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी भी है रहा है। छावा और रेड 2 के बाद इस फिल्म से भी माहौल में थोड़ा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। मूवी की कहानी, डायलॉग, सीक्वेंसेस, प्लॉट और लोकेशन, सबके सब इन सब के बीच में बहस है। लेकिन कलेक्शन का जो आंकड़ा है वो अलग ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सक्सेस का असर सोशल मीडिया पर भी साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन इन बातों से सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? इन दिनों इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। इस फिल्म की सक्सेस से खासतौर पर अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन के कमबैक की बातें तेज हो चुकी हैं। हालांकि इस मूवी के साथ में एक फैक्टर ये भी जुड़ा हुआ है कि क्लाइमैक्स ए या क्लाइमैक्स बी वाला। बट इन सबको भी अगर हम पीछे छोड़ दें तो इस मूवी ने वाकई में कीर्तिमान तय कर दिए हैं। अक्षय कुमार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए वो वैसे भी लंबे समय से एक अदद बड़ी सुपरहिट देखने के लिए तरस चुके थे। हाउसफुल 5 को लेकर उन्हें काफ़ी पहले से ही बेहतरी की उम्मीदें थी। फिल्म रिलीज के बाद अक्षय कुमार खुद और उनकी टीम के सदस्य मास्क लगाकर थिएटर में फीडबैक लेने पहुंचे थे। फीडबैक लेने का ये एक अनोखा प्रयोग भी था। इस दौरान दर्शक उन्हें पहचान तो नहीं सके, लेकिन उन्हें जो जानना था वो जान समझ लिया कि भैया हाउसफुल 5 दर्शकों को पसंद आ गई है, दिलों को गुदगुदा गई है। इससे अक्षय कुमार और उनकी सोशल मीडिया टीम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। प्रचार प्रसार अभियान भी तेज है। यही हाल कमोबेश कहीं ना कहीं अभिषेक बच्चन का भी था। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हाउसफुल 5 की सक्सेस होने के बाद अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्मों पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश अगर हम करें, उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों कलाकारों की मतलब इन दोनों कलाकारों की आने वाली फिल्में आखिर हैं कौन कौन सी, और इन फिल्मों में इनका रोल कैसा क्या है। सबसे पहले बात करें अगर अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार इन दिनों अपनी सबसे बड़ी हिट फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 के प्रोजेक्ट को लेकर परेशान है। होना चाहिए था खुश, लेकिन परेशान है। परेश रावल ने उनकी फिल्म में बाबूराव का किरदार करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। ये फिल्म अब तक कैसे पूरी होगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। खुद अक्षय या प्रियदर्शन को भी नहीं मालूम। एक तबका ये भी कह रहा है कि शायद पंकज त्रिपाठी बाबूराव का किरदार निभा सकते हैं। ऐसे में हेरा फेरी 3 का अब क्या होगा, ये फिलहाल बता पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन उससे पहले अक्षय की भूत बंगला, जॉली एलएलबी 3, वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्में आने वाली हैं। और इन सभी फिल्मों की कहानी में कहीं ना कहीं कॉमेडी ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, अक्षय कुमार कॉमेडी के इतर कुछ सोशल वाली मूवी, सोशल मैसेज वाली मूवी, नेशनलिज्म वाली मूवी के सब्जेक्ट्स को लेकर काम करते ही रहते हैं। लेकिन पॉजिटिव होकर प्रयोग करना कहीं ना कहीं हो सकता है कई बार आपके उतना फेवर में ना जाए। पैडमैन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, रक्षाबंधन, सम्राट पृथ्वीराज या केसरी 2 जैसी फिल्मों से उन्होंने अपने दिल की पहल तो की, लेकिन दर्शकों ने उनकी उस पहल को उतना ज़्यादा तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया।
इसके बाद सिरफिरा या फिर स्काई फोर्स जैसी एक्शन फिल्मों से भी उन्हें कोई उतना फायदा हुआ नहीं। तो फिर अब शायद उनको हाउसफुल 5 से ये बात समझ में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं कॉमेडी, जो कि हमेशा से ही उनकी एक बहुत ही मजबूत पकड़ वाला जॉनर रहा है, शायद वो उसी के पास पास रहेंगे तो बेहतर रहेगा। इस लिहाज से हाउसफुल 5 की कामयाबी कॉमेडी करने वाले फिल्मों की और उनकी वापसी की एक नई शुरुआत हो सकती है। इस सक्सेस ने यह भी साबित कर दिया है कि अक्षय कुमार अब चाहे किसी भी प्रकार की फिल्म करें, उनको सफलता सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी फिल्मों से ही मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें जूनियर बच्चन मतलब अभिषेक बच्चन की, तो उन्होंने हाउसफुल सीरीज की चौथी फिल्म में काम नहीं किया था। तीसरी के बाद वो सीधे 5वीं सीरीज में नजर आए हैं। इस भाग में अभिषेक के रोल पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख भी हैं, लेकिन अभिषेक का रोल काफी बड़ा है और वो कहानी के कहीं ना कहीं मेन किरदार के तौर पर भी दिखाई दिए हैं। उन्होंने परफॉर्म भी काफी बेहतर किया है। इससे पहले अभिषेक गंभीर किरदारों में 10वीं और घूमर से लोगों का दिल वैसे भी जीत चुके हैं। अभिषेक की आने वाली फिल्मों की लिस्ट को देखें तो द बिग बुल 2 और राजा शिवाजी जैसी कुछ फिल्में उनकी आने वाली हैं। राजा शिवाजी के डायरेक्टर और अभिनेता रितेश देशमुख हैं। ये रितेश की महत्वाकांक्षी फिल्म भी मानी जा रही है। ये अलग मिजाज की एक पीरियड फिल्म है। हालांकि इस फिल्म में भी संजय दत्त और फरदीन खान जैसे कलाकार मौजूद हैं। इसे हिंदी के साथ साथ मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी अगले साल मई में रिलीज किया जाना है। इस फिल्म में अक्षय कुमार का कैसा रोल होगा ये अभी रिवील नहीं किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस मुद्दे की कि हाउसफुल 5 की सफलता का क्रेडिट केवल क्या अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन को ही मिलेगा, और अगर मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, तो समझिए कि हाउसफुल 5 का प्लॉट और इसका मल्टी स्टारर होना, जिसमें कि जॉनी लीवर के अलावा संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर के जबरदस्त कैमियोज मौजूद हैं, इनको भी कैसे इनकार किया जा सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। इन तीनों कलाकारों के आने के बाद तो इस फिल्म की कहानी में दर्शकों की दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। तो इस सक्सेस का क्रेडिट इन्हें भी क्यों नहीं जाता भैया। हालांकि रोल बड़े होकर भी अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन की ये अकेली फिल्म नहीं है। इसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स मौजूद हैं जिनको कि देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार, इनके बिना ये मूवी आगे कैसे बढ़ सकती है। खैर, अब बात करते हैं थोड़े कलेक्शन की कि भैया मूवी का जो कलेक्शन है वो कहां पर आखिर पहुंच गया है। तो कलेक्शन देखिए, इस मूवी का पहले दिन से ही मतलब काफी बम्पर चल रहा है। मतलब मजा आ जाता है ऐसा कलेक्शन देख के जब कोई ऐसी मूवी कलेक्शन करती है। संडे तक तो इस मूवी ने ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था कि एक बेहतरीन कलेक्शन करके निकाला था। पहले दिन 24 करोड़, फिर 31 करोड़, फिर संडे को 32 करोड़। मंडे टेस्ट में भी ये मूवी पास हुई 13 करोड़ रुपए कमा के, और ट्यूसडे को भी इसने काफी स्टडी अपनी पोजीशन दिखाकर 11.25 करोड़ का बिजनेस इसने ट्यूसडे को भी किया है। ऐसे में इसका नेट कलेक्शन जो था 5 दिनों का वो 111 करोड़ रुपीज हो चुका था। वहीं अगर हम बात करें ओवरसीज कलेक्शन की, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 175 करोड़ हो चुका है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 134 करोड़ रुपीज हो चुका है। एंड सिर्फ ओवरसीज की बात करें तो 41 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ ओवरसीज से भी आ चुका है। वहीं अगर हम आज के कलेक्शन की बात करें तो आज का इसका कलेक्शन अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक 2.5 करोड़ रुपीज तो ऑलरेडी हो चुका है। ऑक्यूपेंसी भी ओके जा रही है। मतलब कल की अगर हम ऑक्यूपेंसी की बात करें तो ओवरऑल कल की ऑक्यूपेंसी 20.66% गई थी। एक वर्किंग डे के हिसाब से काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी थी। मतलब रात के शोज में 30% की ऑक्यूपेंसी गई थी, इवनिंग में 22, आफ्टरनून में 20 और मॉर्निंग में 9% की ऑक्यूपेंसी गई थी। कुछ ऐसा ही आज भी है। आज सुबह की ऑक्यूपेंसी 7% गई, 7.5%। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसकी ऑक्यूपेंसी कैसी क्या बढ़ती है। लेकिन एक बात तय है कि ये मूवी अच्छा खासा बिजनेस करने वाली है। और अभी जो वीकेंड आने वाला है, ये वीकेंड इसके लिए और भी खास है, क्योंकि इसके बाद में आमिर खान की सितारे ज़मीं पर रिलीज हो जाएगी और उसके बाद एक कड़ी टक्कर ऑब्वियस सी बातें देखने के लिए मिलेगी। देखते हैं अब यहाँ पर कैसी क्या सिचुएशन क्रिएट होती है और किस तरीके से ये मूवी आगे कलेक्शन करती है। बाकी आप बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।